अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली ग्रुप्स की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली ग्रुप्स को डिफाइन किया और उसके साथ इसकी जो टाइप्स थी उसको डिस्कस किया और इसके साथ जो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Some representations of SU2, right, with the total degree m, where m greater than equal to 0, that is कि Vm is a space of function। Vm क्या है? space of function है और the form उसकी जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में हमारे पास वो space of function है, right, where Z1 Z2 belong to C and AI जो है arbitrary complex constants। The space Vm is a m plus one dimensional complex vector space, right। तो यहाँ पर हमारे पास Vm जो है ये हमारे पास क्या है? m plus one dimensional complex vector space है। तो now by definition an element SU2, हम इसमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C2। ठीक है, लेट हम कर लेते हैं कि वो C2 के अंदर हमारे पास एलिमेंट जो पेयर वाइज में हैं, तो हम इसमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो हमारे पास किस फॉर्म में होगी? उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो फॉर्म होगी वो ये होगी, कैपिटल पाई m ऑफ f इंटू जी इज इक्वल टू f u पावर -1 जी। इसकी जो बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस टाइप की होगी, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ये फंक्शन हमने ले लिया, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने फंक्शन f को लिया और उसको हम एक्सपेंड करेंगे और उसके जो हमने एलिमेंट लिया था z पेयर वाइज के अंदर वो पुट करेंगे और इसको जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, राइट, ये फॉर्म आएगी। और इसकी जब ये राइट साइड को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा कि ये जो पाई m ऑफ f जो है, पाई m ये वाली जो है, ठीक है, इज अगेन अ होमोजीनियस पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m। ये दोबारा हमारे एक्सपेंड करने के बाद भी ये हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी? m होगी, राइट। जैसे इसलिए पाई m जो है, पाई m हमारे पास एक मैप है जो कि Vm से Vm के ऊपर डिफाइन की गई है, राइट। नो कंप्यूट, इसको जब कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी इसमें, राइट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो पाई m है ये हमारे पास एक फाइनाइट डिमेंशनल कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU2। तो ये हमारे पास जो पाई m हमने डिफाइन की थी ये हमारे पास क्या एक कम्प्लेक्स फाइनाइट डिमेंशनल कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU2, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास कि ईच रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल पाई m ऑफ SU2 इज अरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे पास हर रिप्रेजेंटेशन जो है SU2 की वो क्या है? अरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। एंड एवरी फाइनाइट डिमेंशनल अरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU2, कि इसकी हर रिप्रेजेंटेशन जो है फाइनाइट डिमेंशनल अरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU2 है, राइट। इसके बाद क्या इज इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन ऑफ कैपिटल पाई m। ऑफ कोर्स नो टू ऑफ पाई m's आर इक्विवेलेंट सिंस दे डू नॉट हैव द सेम डिमेंशन, राइट। उनकी जो डिमेंशन है वो हमारे पास सेम नहीं है। नाउ कंप्यूट द करस्पॉन्डिंग ली अलजेब्रा। अब हमने जो ली ग्रुप्स लिया है SO2, राइट, SU2 जो हम ली ग्रुप लेकर चल रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो ली अलजेब्रा है अब उसकी हम रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करेंगे। नाउ कंप्यूट द करस्पॉन्डिंग ली अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन स्मॉल पाई m और उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, राइट। सो ये हमारे पास स्मॉल पाई m ऑफ x इज इक्वल टू dt कैपिटल पाई m e पावर t x एट t इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू, राइट। इसके अंदर फंक्शन पुट करेंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली ग्रुप SU2। अब हम उसके करस्पॉन्डिंग जो ली अलजेब्रा है स्मॉल SU2 है उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, हमने लेट कर लिया जी ऑफ टी, हमने एक कर्व ले ली है इसमें C2 में इसको जी ऑफ टी, और उस कर्व को हमने कैसे डिफाइन किया है वो हमारे पास है e पावर माइनस टी एक्स जी, वेयर जी ऑफ 0 पर हमें क्या देगा? जी देगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो जी ऑफ टी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो पेयर वाइज में होंगे और वेयर जी आई बिलोंग टू सी, राइट। अब यहाँ पर बैच में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई करने से हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी एट टी इज इक्वल टू 0 पर, राइट।
और however यहाँ पर हमारे पास डी जी ओवर डी टी की जो वैल्यू हो इक्वल टू माइनस एक्स जी एट टी इज इक्वल टू 0, राइट। अब वी ऑब्टेन फार्मूला, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, वन इक्वेशन है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ एज every finite dimensional complex representation of Lie algebra small su2 extend uniquely to a complex representation of complexification of su2, right। it means that कि हमारे पास हर finite dimensional complex representation जो है Lie algebra small su2 जो होती है उसको extend कर सकते हैं uniquely to complex representation or complexification of su2. However, the complexification of SU2 is isomorphic to SL2, C or C, right? The representation small pi m of SU2 given by equation 1, this is a equation 1, right? And this extend to a representation of SL2 C over C, which we will also call pi m, and which as is easily verified is also given by one equation, right। it means that कि ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन डिफाइन की है, जी हमने जो पहले ली ग्रुप डिफाइन किया था उसके करस्पॉन्डिंग जो ली अलजेब्रा है उसकी हमने ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन की है इन टर्म ऑफ स्मॉल पाई, राइट। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी रिप्रेजेंटेशन थी ली अलजेब्रा की। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन जो है ये मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। आपको कंसीडर कर लिए कि एलिमेंट ले लिया किसमें से, SL2 और C, इसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया और उसके बाद जो हमने इक्वेशन 1 डिफाइन की थी उसके अंदर वो फार्मूला यूज़ करेंगे और उसको फार्मूले को यूज़ करने के बाद हम जब इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर अप्लाइंग दी पाई m, जो ये हमारे पास एलिमेंट, इसको अप्लाई करेंगे टू द बेस एलिमेंट ऑफ Z1 पावर k और C2 पावर m माइनस k पर जब अप्लाई करेंगे सो वी गेट, हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो इस तरह की फॉर्म बनेगी, पाई m ऑफ h Z1 पावर k Z2 पावर m माइनस k, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे माइनस k z पावर k Z2 पावर m माइनस k प्लस m माइनस k और Z1 पावर k Z2 पावर m माइनस k। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास Z1 पावर k और Z2 पावर m माइनस k जो है ये एक आइगन वेक्टर है फॉर m माइनस 2k के लिए, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ये जो इन पार्टिकुलर ये Zm ऑफ h जो है ये हमारे पास क्या एक डायगोनलाइजेबल है, ये हमारे पास क्या एक डायगोनलाइजेबल है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जांपल थी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एलिमेंट ले लिए x और y, किसमें से SL2 ओवर C, राइट। इसमें से हमने दो एलिमेंट ले लिए बाई इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, पाई m ऑफ x इज इक्वल टू माइनस Z2 पार्शियल और पार्शियल Z1, राइट, एंड पाई m of y is equal to partial माइनस Z1 पार्शियल Z2, राइट। तो जब हम इसके ऊपर पाई अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यानी कि जब हम इसके अंदर ये बेसिस अप्लाई करेंगे तो हमारे इस टर्म के एलिमेंट ये हमें मिलेंगे, इसी तरह हम y के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रोपोजिशन जो हमारे पास नेक्स्ट है इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल पाई इज एन अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SL2 और C, यानी कि जो हमारे पास स्मॉल पाई हमने रिप्रेजेंटेशन डिफाइन की है किसके लिए, SL2 ओवर C, ये हमारे पास क्या एक अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी इसकी एग्जांपल। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट हमारे पास। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने द यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ SO3, अब हमने ली ग्रुप ले लिया SO3 और उसकी जो यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक फंक्शन ले लिया है, द स्पेस, एक स्पेस डिफाइन कर ली H, जो कि हमारे पास स्पेस ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन R3, राइट। ये हमने एक स्पेस ले ली है फॉर ईच, इसमें से कोई सा भी हम एलिमेंट लेते हैं R इस SO3 में से, डिफाइन द ऑपरेटर, एक ऑपरेटर कैपिटल पाई 1 R ऑन H बाय फार्मूला। तो हम उस फार्मूले से, हम इस फार्मूले की हेल्प से इसको डिफाइन करेंगे इस ऑपरेटर को। सिंस द Lebesgue Myers dx is the rotationally invariant, ये हमारे पास क्या होता है, rotationally invariant होता है। तो pi 1 of R is the unitary operator for each element R belong to
SO3, यानी कि इसके हर एलिमेंट के लिए पाई 1 ऑफ R जो है ये हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर होगा। द मैप, ये हमने मैप इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिफाइन कर चुके हैं कि R से लेकर पाई 1 ऑफ R जो है इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ SO3 राइट्स इनटू U ऑफ H। ये हमारे पास क्या एक मैप है जो कि SO3 से U ऑफ H पर डिफाइन की गई, जो कि एक होमोमॉर्फिज्म है, और इस मैप को हमने डिफाइन किया था इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर। दिस मैप इज अ स्ट्रांगली कंटिन्यूअस एंड हेंस फॉर्म द यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन। तो ये मैप जो है हमारे पास क्या एक कंटिन्यूअस मैप है, कंटिन्यूअस है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या बनाएगी, यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन बनाएगी इसकी SO3 की, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन थी SO3 की। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है कि हमने सिमिलरली कंसीडर यूनिट स्फीयर, हमने एक यूनिट स्फीयर ले ली S2 जो कि सबसे S3 का, विद यूजुअल सरफेस मैयर, हमने यूजुअल सरफेस मैयर ले लिए ओमेगा। एनी कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं, द मैप जो है S2 से S2 के ऊपर मैप डिफाइन की है फॉर ईच R हर एलिमेंट के लिए वी कैन डिफाइन द पाई 2 R एक्टिंग ऑन L2 जो हमने डिफाइन की स्पेस पर हम डिफाइन करेंगे बाय, ये हम इसके ऊपर इस तरह से मैप ये डिफाइन करेंगे पाई 2 को, राइट। सो देन पाई 2 इज अ यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ SO3। ये हमारे पास पाई 2 जो है ये यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन SO3 की, नेदर ऑफ द यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन पाई 1 एंड पाई 2 इज अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन थी SO3 की। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किए सम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ SU2, देन हमने डिफाइन किया टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ SO3, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रिप्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।